हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मायोपिया, जो कि रिफ्रैक्टिव एरर होता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। डेफिनेशन क्या है? मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइडनेस भी बोलते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट coming from infinity are focused in front of the retina when accommodation is at rest. The main line is दैट कि अकोमोडेशन जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन वो डिस्टेंस देख रहा है तो जो इन्फिनिटी रेज हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे फोकस्ड हो रही हैं, जिस वजह से उसको दूर का ब्लर दिख रहा है। और इस केस में जो अकोमोडेशन है वो भी रेस्ट पर रहती है। नीचे जो डायग्राम है वो देखिए, नॉर्मल आइज में जो रेज हैं वो रेटिना पे फोकस हो रही हैं, बट मायोपिया में जो रेज हैं वो पहले ही फोकस हो रही हैं। सो दैट इज़ मायोपिया। आगे चलते हैं। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक्सियल मायोपिया हो सकता है जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर जो लेंथ है आई बॉल का वो बढ़ जाए। कर्वेचरल मायोपिया हो सकता है जिसमें कर्वेचर बढ़ जाए कॉर्निया का। पोजिशनल मायोपिया हो सकता है प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन द आई। इंडेक्स मायोपिया हो सकता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए क्रिस्टलाइन लेंस का विद न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। Myopia occurs due to excessive accommodation occurs in patients with spasm of accommodation. Excessive accommodation अगर यूज़ हो रहा है तो भी मायोपिया हो सकता है। नेक्स्ट चलेंगे ग्रेडिंग ऑफ मायोपिया। सो ये एक एसोसिएशन है, दैट इज़ अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन। इसने 3 ग्रेड दी हैं मायोपिया की। फर्स्ट है लो मायोपिया, जब एरर जो है वो या तो -3 डायोप्टर के बराबर हो या उससे कम हो, सो दैट इज़ लो मायोपिया। मॉडरेट मायोपिया, जिसमें जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो -3 डायोप्टर से -6 डायोप्टर के बीच हो, एंड ग्रेटर देन 6 डायोप्टर इज़ कॉल्ड हाई मायोपिया। सो ये ग्रेडिंग है मायोपिया की, किस तरीके से मायोपिया को ग्रेड किया जाता है। अ पेशेंट हैविंग -2 स्फेरिकल, सो दैट इज़ लो मायोपिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्लिनिकल वेराइटीज़ ऑफ मायोपिया कौन कौन सी होती हैं? कंजेनाइटल मायोपिया हो सकता है, सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया हो सकता है, पैथोलॉजिकल मायोपिया या फिर डीजनरेटिव मायोपिया भी इसको बोलते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कंजेनाइटल मायोपिया। कंजेनाइटल मीन्स प्रेजेंट सिंस बर्थ, राइट। तो ये क्या है, बचपन से ही प्रेजेंट होता है। यूजली डायग्नोज्ड बाय द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स। उससे पहले तो पता ही चलेगा, 2 से 3 साल की एज में ही बच्चा बताना शुरू करेगा कि उसे जो है वो दूर का नहीं दिख रहा है। अनाइसोमेट्रोपिया क्या होता है? दोनों ही आइज़ की पावर में डिफरेंस होना। हो सकता है एक आई प्लेन हो, एक में रिफ्रैक्टिव एरर हो, या हो सकता है एक में कम हो एक में ज़्यादा हो। सो दैट इज़ अनाइसोमेट्रोपिया। हाई डिग्री ऑफ एरर अबाउट 8 डायोप्टर टू 10 डायोप्टर, इतना हाई डिग्री का एरर भी मिल सकता है कंजेनाइटल मायोपिया में। कन्वर्जेंट स्क्विंट में डेवलप इन ऑर्डर प्रेफरेंशियली सी क्लियर एट इट्स फार पॉइंट। सो अगर बच्चा दूर का ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहा है, अपने फार पॉइंट पर देखने की कोशिश कर रहा है, उसको नंबर है, सो इस केसेस में कन्वर्जेंट स्क्विंट भी डेवलप हो सकता है। अर्ली करेक्शन ऑफ कंजेनाइटल मायोपिया इज डिज़ायरेबल। नेक्स्ट चलते हैं सिंपल मायोपिया। सो कॉमनेस्ट वेराइटी considered as a physiological error not associated with any disease of the eye. Sharpest rise occurs at school going age, so it is also called school myopia. So इसे school myopia भी कहते हैं क्योंकि जब बच्चा ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे देख नहीं पाता है, यानी कि इस एज में ये ज़्यादा डायग्नोस होता है, सो दैट इज़ नॉन एज स्कूल मायोपिया। ईटियोलॉजी क्या रहेगी? एक्सेल टाइप ऑफ सिंपल मायोपिया हो सकता है, कर्वेचरल टाइप ऑफ सिंपल मायोपिया हो सकता है। इसमें रोल जो है वो डाइट का रोल है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या उसकी डाइट है। रोल ऑफ जेनेटिक्स हो सकता है। थ्योरी ऑफ एक्सेसिव नियर वॉक इन चाइल्डहुड, ये भी एक केस हो सकता है। लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर की, अगर बच्चा बाहर खेलने नहीं जा रहा हो, अपने लैपटॉप पे या फिर अपने फ़ोन पे बिज़ी है, दैट्स वाई मायोपिया कैन अकर। सो क्लिनिकल फीचर्स हैं सिम्टम, पोअर डिस्टेंस
पुअर विजन, फॉर डिस्टेंस। एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो सकते हैं हेडेक एंड ऑल। हाफ शटिंग ऑफ द आइज, हाफ शटिंग से वो क्लियर देखने की कोशिश करेगा, लाइक स्टेनोपिक विजन इस चीज़ को बोलते हैं। स्टेनोपिक, इस फिनोमेना को स्टेनोपिक विजन बोलते हैं। सो ये भी एक सिम्टम है। साइंस में आई बॉल्स प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। AC is slightly deeper than normal. Pupils are somewhat large. Fundus is normal, but rarely temporal crescent may be seen in simple myopia. Okay. नेक्स्ट चलेंगे पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल डिजेनरेटिव या प्रोग्रेसिव मायोपिया एज इंडिकेट्स इज रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर विच स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड एट 5 to 10 years of age and results in hyomyopia is -6 diopter, greater than -6 diopter. सो पैथोलॉजिकल मायोपिया जो होता है, इसमें जो एरर है वो प्रोग्रेसिव एरर होता है, लाइक वो बढ़ना स्टार्ट होता है तो बढ़ता ही जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स क्या होंगे? डिफेक्टिव विजन होगा, फेलियर विजन फंक्शन एज द एरर इज यूजुअली हाई ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव चेंजेस। फ्लोटर्स की कंप्लेन होगी। Floaters is like floating black opacity in front of the eyes are often complained by many patients. These occur due to degenerative liquefied vitreous. So floaters की कंप्लेन भी हाई मायोपिया की वजह से हो सकती है। और फ्लोटर्स की कंप्लेन एज रिलेटेड चेंजेस भी होते हैं। जब ज़्यादा एज हो जाती है उस केस में जो विट्रस है वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऐसे केसेस में भी फ्लोटर्स की कंप्लेन आती है। नेक्स्ट चलेंगे। सो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो भी होगा इस जर्नल ग्रोथ प्रोसेस में क्या होगा, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड जर्नल ग्रोथ प्रोसेस। सो जेनेटिक फैक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं। जर्नल ग्रोथ फैक्टर्स में क्या रहेगा, रेटिना की ज़्यादा ग्रोथ होगी जिससे स्क्लेरा स्ट्रेचिंग होगा। स्क्लेरा स्ट्रेचिंग होगा तो इंक्रीज होगी आई एक्सियल लेंथ, डिजेनरेशन ऑफ कोरॉइड, डिजेनरेशन ऑफ रेटिना, डिजेनरेशन ऑफ विट्रस। ये सब जो फीचर्स हैं वो पैथोलॉजिकल मायोपिया की होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे तो थर्ड जो है वो डिफ़िकल्टी इन नाइट विजन में बी कंप्लेन बाय वेरी हाई मायोपिया हैविंग मार्क्ड डिजेनरेटिव चेंजेस। सो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से नाइट विजन में भी प्रॉब्लम आएगी। फोटोफोबिया की कंप्लेन हो सकती है क्योंकि प्यूपिल जो है वो लार्ज हो जाएगा जिससे ज़्यादा लाइट एंटर होगी आइज़ में। सो फोटोफोबिया भी हो सकता है। फ्लैशेस ऑफ लाइट में भी रिपोर्टेड। सो साइंस क्या रहेंगे, प्रोमिनेंट आई बॉल्स रहेंगी अपीयरिंग इलोंगेटेड, प्रोमिनेंट आई बॉल्स होंगी अपीयरिंग इलोंगेटेड। कॉर्निया लार्ज होगा, AC डीप होगा, प्यूपिल्स जो होंगी वो स्लाइटली लार्ज होंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इंक्रीजेज रैपिडली। नेक्स्ट जो है फंडस एग्जामिनेशन रिवील्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक साइंस। ऑप्टिक डिस्क जो है वो लार्ज होगी, पेल होगी एंड इट्स टेम्पोरल edge a characteristic myopia crescent is present. The choroid and retina is distant away from the disc margin. So stretching होने की वजह से क्लेरा स्ट्रेच होगा तो आईबॉल का साइज़ बढ़ेगा, तो ये सब चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे कॉरॉइड और रेटिना में, जिसमें कॉरियो रेटिनल एट्रोपिक पैचेस मिल सकते हैं मैक्यूला पे। ओके, Cystoid degeneration may be seen at the periphery. Lattice degeneration and snail track lesions हो सकते हैं with और without retinal holes. Foster Fuchs spots में मिल सकते हैं। Posterior staphyloma हो सकता है due to ectasia of sclera at posterior pole may be apparent. Degenerative changes in vitreous include liquefaction, vitreous opacities and posterior vitreous detachment and posterior vitreous degeneration, that is PVD. नेक्स्ट ट्रीटमेंट, 3 तरीके के ट्रीटमेंट रहते हैं। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया कंप्राइजेज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कनकेव लेंसेज सो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना विच इज़ क्लियर। सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें हम लेसिक कर सकते हैं, पेशेंट्स का स्माइल हो सकता है।
Low vision aids LVA are indicators in patient with progressive myopia having advanced degenerative changes where useful vision cannot be obtained with spectacles and contact lenses. Spectacles और contact lenses की वजह से अगर विज़न इम्प्रूव नहीं हो रहा है देन वी कैन यूज़ LVAs. ओके, सो लेक्चर कंप्लीट हो गया है. आई होप मायोपिया आपको समझ में आया होगा. समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे. ओके, बाय.